So good morning students. Today we are going to study about the periodic properties of elements. Now the first topic in that section is atomic radius, or we can say the size. So as we have discussed, I have mentioned the first group elements over here, lithium, sodium, potassium, रुबिडियम और सीसियम. तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने यहाँ लिखे हैं. लिथियम का 1s2 2s1, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1. इसके बाद आप देखें, अगर आपको ये याद नहीं होता है तो यहाँ पर 2s ऑर्बिटल में सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, यहाँ 3s में, सब्सिक्वेंटली 4s 5s और 6s. तो इसको अगर हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं अभी आपके आगे बताऊंगी. देखिए, अब फर्स्ट ग्रुप है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, साइड से बात है 1 ही होगा, तभी वो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग कर रहा है. तो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर इंक्रीज होते चले जाएंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल विल रिमेन द सेम. तो पिक्टोरियली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो देखिए, जो रेड कलर का है ये इसका न्यूक्लियस है और इसके बाहर शेल्स बने हैं. अब लिथियम में कितने सेल हैं, एक 1 है और एक 2, 2 सेल हैं. ठीक हो गया. तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है. सोडियम में कितने सेल्स हैं, 1s है, एक है 2s 2p, एक ये वाला हो गया, और एक 3s, तो इसमें 3 सेल्स हैं. ठीक. और उसी तरह से पोटेशियम में कितने होंगे, 1 2 3, और लास्ट में क्या आ रहा है 4, तो इसमें 4 सेल्स होंगे. तो उसी तरह से अगर हम नीचे चले जाएंगे तो यहाँ 5 सेल्स, फिर 6 सेल्स, तो नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होते चले जाएंगे. लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना रहेगा, 1. इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है. लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, इनका डिस्टेंस. तो आप यहाँ देखिए, यहाँ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस इतनी है. यहाँ क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, फिर इंक्रीज़ हो गई. इसी तरह से हम जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे तो उनका साइज़ या डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस विल गेट इंक्रीज्ड. तो इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा या घटेगा, डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा. तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम्स विल इंक्रीज़. तो इसी तरह अगर हम पीरियड में जाएंगे तब क्या होगा. ठीक है. तो हमने यहाँ पर एक सेकंड पीरियड के बारे में सारे एलिमेंट्स लिखे हैं. लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं, सेकंड पीरियड को. ठीक. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, फॉलोड लास्ट में 2p में 5. तो इसमें आप देख रहे होंगे इसमें 2 ही सेल्स हैं, 1 और 2. ठीक है. बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं. यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे 2 + 1 3, यहाँ 4, यहाँ 2 + 3 5, यहाँ 6, यहाँ 7, और लास्ट में 8 नियॉन में. ठीक. तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ 1. यहाँ पे कितने हैं, 1 2, यहाँ पे 1 2. ठीक. यहाँ पे कितने हैं, 1 2, और यहाँ इसमें कितने हो गए, 2 + 1 3. ठीक है. ऐसे लास्ट में अगर हम आए फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s में 2, और लास्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7, और नियॉन में लास्ट में 8 आ जाएंगे. तो यहाँ पर आपको क्या देख रहा है, यहाँ डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है, नहीं, सेम ही डिस्टेंस है, बिल्कुल बराबर. नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो गए हैं, बट नंबर ऑफ़ सेल्स उतने के उतने ही हैं. लेकिन यहाँ एक गड़बड़ और हो गई है. क्या गड़बड़ हो गई है कि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर था वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है. एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स. ठीक. प्रोटॉन्स के चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव. न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल. ठीक. तो यहाँ न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होगा, न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव. ठीक. पॉजिटिव चार्ज होगा. तो यहाँ ये चार्ज क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज़ होता चला जा रहा है. और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज. ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली. तो इनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. तो यहाँ पर जितना अट्रैक्शन है उसके मुकाबले यहाँ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक. क्योंकि न्यूक्लियर यहाँ पर 3 थे और यहाँ कितना हो चुका है फ्लोरीन में, 9. यहाँ 3 और यहाँ 9 इंक्रीज़ हो गया है. तो ये कितनी ताकत से ज़्यादा खींचेगा अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा. तो साइज़ घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा. ठीक. तो यहाँ से यहाँ जाने में नंबर ऑफ़ सेल्स तो उतने ही थे,
बराबर रहना चाहिए था, लेकिन चूंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी ओर ड्रैग करेगा, तो साइज़ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसलिए एज वी मूव अलोंग अ पीरियड तो एटॉमिक साइज़ क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक, तो अलोंग द ग्रुप साइज़ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और अलोंग अ पीरियड साइज़ क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा एनोमेलस कैरेक्टर्स हैं कहीं कहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेंड्स बनाए हैं, उसमें ग्रुप 3 में गैलियम का साइज़ एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए, पर यहाँ इसका साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है। ये क्यों होता है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।